हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो बेसिकली जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल के बेस पे है, ठीक है ना। जैसे एंगल के बेस पे कैसे, जैसे मैं बोला एक क्वेश्चन आपके पास है sin 60 डिवाइड बाई tan 45, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब तक आपको इस एंगल साइन का जब एंगल 60 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, tan का जब एंगल 45 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब तक एंगल के बेस पे ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू आपको नहीं पता होगी तब तक इस टाइप की क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको इस टाइप की क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रीज टेबल की बात करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखेंगे, उसको याद करने के तरीके के बारे में समझेंगे और कैसे ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको हम देखेंगे। इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चंस को हम इजी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं बताया आपको कि हमारे पास साइन कॉस टेन, बेसिकली ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो बेसिकली इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हम बात करेंगे और इन्हीं की वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आपका टेबल हो गया, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और यहाँ पे मान लो ये आपके क्या है एंगल्स हैं। यहाँ पे आपका क्या वर्क करेगा एंगल्स, यहाँ पे आपका मान लो एंगल्स ए है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सभी के साथ एंगल ए या तो थीटा आप कुछ भी ले सकते हो, वर्क करेगा। मैं ए की वैल्यू 0 बोलूं, 0 पे क्या होगा, 30 की बात करूं, 45 की बात करूं, 60 की बात करूं, 90 की बात करूं। अभी तक बेसिकली अभी हम 90 तक की बात करेंगे, एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे, 0 to 90 की बात करेंगे। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज हैं उनको हम 11th में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। तो ये बहुत इजी है, अगर इसको बेसिकली आप याद करोगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। छोटी सी ट्रिक्स है, उसके सहायता से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताया था कि साइन का अपोजिट, बेसिकली अगर मैं बात करूं साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो बेसिकली ये आपका 3 फार्मूला है, इसको आप जानते हो, इसका हम यूज करेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद एक आप कवर फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन सभी अब कैसे होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसके लिए भी हम आपको बताए थे। जैसे साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इन दोनों को आप डिवाइड करवा दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका है फार्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, इन्हीं का यूजेस हम करेंगे और ये टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं साइन 0 की वैल्यू, तो बेसिकली साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1।
तो अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूं कि बेटा इसको क्या करो, याद कर लो कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 60 की रूट 3/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0। तो आप याद कर सकते हो, फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको याद करने के लिए बेसिकली आप क्या करो कि सबसे पहले आप क्या करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो ये कहाँ है, 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो आप क्या करो, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो हम 5 डिजिट लिखे हैं, 0 1 2 4 0 1 2 3 4, यहां तक की डिजिट हम लिखे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखने के बाद इन सभी को आपको 4 से क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। सभी को 4 से क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। सभी को 4 से डिवाइड करवाने के बाद इसका क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0 to 4 तक की डिजिट लिख के 4 से डिवाइड करवा के उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो ये आपका कितना होगा, 0 डिवाइड बाई 4 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 का स्क्वायर रूट 2, 4 का कितना होगा 2, और ये आपका रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 4 डिवाइड बाई 4 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। 0 का स्क्वायर रूट 0, ये आपका 1/2 होगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट 2, और 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, और ये आपका रूट 3/2 है ही, और ये आपका 1, ये रूट 2 से रूट 2 आपका एक कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0 1/2 1 अपान एक रूट 2 बचा है, और रूट 3/2 और 1। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए पहली जो वैल्यू है वो साइन 0 की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, साइन 30 की वैल्यू है, तीसरी वैल्यू आपकी 45 की है, चौथी आपके रूट 3/2, और पांचवी वैल्यू किसकी है, 90 की वैल्यू है। ठीक है ना। तो बेसिकली साइन के जितने भी अगर 0 to 90 की बात करें तो सभी एंगल की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब अगर साइन की वैल्यूज आप फाइंड कर लिए तो इसके बाद आता है क्या, कॉस। तो कुछ भी नहीं करना है, साइन की जितनी भी वैल्यूज आप फाइंड किए हो, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1, इसको क्या करना है, जस्ट इसको इधर से अपोजिट लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे, 1 को लिख दिए, फिर क्या है रूट 3/2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर क्या आया 1/√2, तो 1/√2 को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद क्या आया 1/2 को हम यहाँ पे लिख दिए, फिर क्या आया 0, तो 0 को हम यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस के जितने भी एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी की वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है ना। तो साइन और कॉस, अगर साइन की वैल्यूज आप इस टाइप में निकाल लेते हो, अगर ऐसे आपसे, हालांकि बहुत इजी है, 0 to 4 आप नंबर लिखोगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करोगे और स्क्वायर रूट ले लोगे। इसके बाद सॉल्व करने पे जो आएगा वही साइन के एंगल्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है ना। कॉस का भी बेसिकली आपसे बन जाएगा, जस्ट अपोजिट लिख दो बस, कॉस की वैल्यूज आ गई। अब आता है तीसरा क्या, टेन। तो टेन की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि टेन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे हम बात करें टेन 0 की वैल्यू, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो टेन 0 की वैल्यू, टेन 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री क्या होता है, मैं बोला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा की जगह अगर 0, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। और साइन 0 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 0 की वैल्यू 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। और किसी भी 0 को अगर नंबर से डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसी तरह टेन 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो टेन अब 0 की जगह क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पे भी 0 की जगह क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे भी 0 की जगह 30। तो साइन 30 की वैल्यू देखिए, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2।
2 से 2 आपका कैंसिल, बचेगा क्या 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब इसी तरह tan 45 का निकालोगे तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाओगे, दोनों सेम नंबर से जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। tan 60 की वैल्यू, तो इसमें इसको डिवाइड करवाओगे, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब कितना आएगा √3। tan 90, तो tan 90 को डिवाइड करवाओगे तो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 0 मतलब कितना आएगा 1/0। और अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो कितना आएगा इनफाइनाइट, मतलब ये कितना आएगा आपका नॉट डिफाइंड। 1/0 कितना होगा नॉट डिफाइंड। तो इस फार्मूले का यूज करके tan के जितने भी यहाँ पे एंगल्स है सभी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसके बाद बोले तो कोसेक बचा है, सेक बचा है, कॉट बचा है। तो मैं आपको बोला कि अगर ये तीनों वैल्यूज साइन कॉस टेन की वैल्यू आप निकाल लिए तो इसकी वैल्यूज निकालना बहुत आसान है, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या है कोसेक। तो अपोजिट का मतलब मैं बोला 2/3 का अपोजिट क्या होगा 3/2। कितना होगा 3/2। तो चलिए देखते हैं। कोसेक 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की 0 को लिख सकते हैं 0/1, ठीक है ना 0/1। तो कोसेक 0 की वैल्यू 1/0 और डिनोमिनेटर में 0 तो कितना आएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की 2/1, तो 2/1 मतलब कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरह कोसेक 45 की वैल्यू, तो साइन 45 1/√2, तो साइन का अपोजिट कोसेक, तो √2/1 कितना आएगा √2/1 इज इक्वल टू √2, ठीक है ना। अब देखते हैं कोसेक 60 की वैल्यू, तो साइन 60 √3/2, तो इसका अपोजिट कितना होगा 2/√3, जस्ट √3/2 का अपोजिट 2/√3। इसी तरह कोसेक 90 की वैल्यू, तो 1 का अपोजिट क्या होता है 1/1 मतलब 1 ही होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 का अपोजिट कितना होगा 1 होगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 का अपोजिट 2/√3। इसी तरह 1/√2 का अपोजिट √2/1 √2 आएगा। 2/1 का अपोजिट 2 0 0 डिवाइड बाई 1, इसको क्या लिखेंगे इसका अपोजिट 1/0 और ये कितना होगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। cot 10 का अपोजिट ये 0 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट। 1/√3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। √3 को √3 डिवाइड बाई 1 तो 1/√3 ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट डिवाइड बाई 1 तो कितना होगा 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना होगा 1 एक नंबर है, इसको बहुत बड़ी नंबर से डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 0। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करवाने पे कितना आता है आंसर 0 आता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके बहुत सारी वैल्यूज बहुत सारे क्वेश्चंस आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, सिंपली मैं बोला कि साइन 60 डिवाइड बाई cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, पहला क्वेश्चन है। तो अगर आपको वैल्यू पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2 कितना होता है √3/2 और होल डिवाइड बाई ये आपका कितना हो जाएगा cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। तो ये आप क्या करोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 पहला फ्रैक्शन लिखोगे, जब दूसरे को लिखते हो तो इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, और ये 2 कैंसिल √3 कितना आ जाएगा 1 आपका आएगा आंसर। तो कठिन से कठिन क्वेश्चंस कोई भी अगर एंगल के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखी हुई है तो अगर वैल्यू आपको पता है तो सिंपली वहां पे वैल्यू आप पुट करके उसे इजी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अब यहाँ पे देख लो, बार बार हम नहीं देखेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, बीच में कोई साइन नहीं मतलब इंटू का साइन है। cos 30 की वैल्यू भी कितनी है √3/2, बीच में प्लस का साइन। साइन 30 की वैल्यू 1/2,
इंटू, बीच में इंटू का साइन, cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। बस इतना करने के बाद कुछ नहीं करना। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का काम खत्म। अब क्या आ गया हमारे पास, नंबर। अब वही कैलकुलेशन आपको करना है। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, रूट 3 का रूट 3 के साथ 3, 2 का 2 के साथ 4, प्लस 1 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ 4। अब एलसीएम आपका कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 4, तो ऊपर कितना आएगा 3 + 1, मतलब आएगा 4 / 4 = 1। ये आपका क्या आया, आंसर। तो देखिए ये आपकी एक सीरीज थी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बेस पे गिवन था। इसकी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके इसको सिंपली आप सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। इसमें एक्सरसाइज 8.2 जो आपका है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो सब इसी के बेसिस, ये जो आपका टेबल बना हुआ है इसी के बेसिस पे मिलने वाला है। बाकी एक स्टेप करने के बाद पूरा आपका कैलकुलेशन रहेगा। कैलकुलेशन आपसे बनता है तो क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, cos 45। तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन कंडीशन है इसको आप रखेंगे और cos 45 की वैल्यू रखेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये आपका कितना आएगा, 1/√2 होल डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू। तो sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। तो यहाँ पे आएगा 2/√3, बीच में प्लस का साइन। cosec 30 की वैल्यू, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आती है, 2। cosec 30 की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 / 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लेंगे। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम √3, 1 का एलसीएम कितना आएगा, √3, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 + 2 का √3 के साथ 2√3, ये आपका आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे आपके पास कितने फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं, और 2 फ्रैक्शन है तो पहले वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे 1/√2 को, और जब दूसरा फ्रैक्शन ऐसे लिखना 1/√2, और जब दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 + 2√3, ठीक है ना, 2 + 2√3। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 का √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, √2 का 2 के साथ 2√2, √2 का इसके साथ होगा तो रूट के अंदर है, रूट के साथ होगा तो +2√2, 2 3 6, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, तो रूट को हटाने के लिए सिंपली हम क्या करवाएंगे, रैशनलाइज करवाएंगे। तो रैशनलाइज करवाने के लिए ये वैल्यू नेगेटिव में ना आए तो इसको ऐसे आप लिख लो, हालांकि 9th में सीखे हो, इसको आप पहले लिख दो 2√6 + 2√2। दोनों अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन में हो तो आपका आंसर नेगेटिव ना आए, तो बड़ी वाली नंबर को पहले लिख दो, छोटी वाली नंबर को बाद में। अब इसका रैशनलाइजेशन करवा दो, तो रैशनलाइजेशन में कितना होगा, ये साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, 2√2। अब रैशनलाइजेशन तो बनता होगा, इतना होगा। अब √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और इसका किसके साथ होगा, डिनोमिनेटर के साथ, तो कितना आएगा ये आपका सिंपली। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इक्वल √3 का इसके साथ होगा तो कितना होगा, 2√3 6 18, बीच में माइनस का सिंबल है, √3 का √2 के साथ, तो 2√3 2 6 होल डिवाइड बाई, ये आप देखो a + b, a - b का फार्मूला बनेगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 2√18 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, ये आपका आ जाएगा 2, दोनों से क्या है कॉमन, तो √18 माइनस √6 ऊपर बचेगा,
ये आपका कितना होगा 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8, ये आपका कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई, ये आपका कितना आएगा, इसको आप माइनस कर पाओगे तो कितना आएगा 16, काट दो 8, तो रूट 18 माइनस रूट 6 डिवाइड बाई 8, ये आपका क्या आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सिर्फ कुछ नहीं है, वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन एकदम इजी होता है। कैलकुलेशन करने के लिए एलसीएम लेना और एलसीएम के बाद जो भी वैल्यूज हो सिंपल फॉर्म में उसका मल्टीप्लाई करवाते चले जाओ, जो भी कॉमन हो कॉमन लो, जो कटता है काट दो, बाकी आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो एक्सरसाइज 8.2 के और बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से करिए। कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम करवा देते हैं, बाकी जो फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन जैसे सेकंड हम आपको नहीं बताए और फोर्थ नहीं बताए, फर्स्ट और थर्ड हम बता दिए हैं, ठीक है ना। तो बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से करिए, नहीं बन रहा है तो कमेंट्स करके बताइए, उन क्वेश्चंस को भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको गिवन है, 4 ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं। चारों में 4 ऑप्शंस हैं जो कि बुक में आपको दिए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रख देना है बस। तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 टेबल में देख लीजिएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देना है। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 डिवाइड बाई रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम 2 डिवाइड बाई रूट 3 आपका है और इसके डिवाइड में आपका एलसीएम कितना आएगा, 3 1 का 3, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 प्लस 1 का 1 के साथ 1, तो ये कितना आएगा 2 डिवाइड बाई रूट 3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो 2 डिवाइड बाई रूट 3 पहला फ्रैक्शन लिखे, जब दूसरा लिखोगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 4 बाई 3, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, तो ये आपका आएगा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, डिवाइड में आपका क्या बचेगा 2 बचेगा रूट 3, तो रूट 3 और कितना बचेगा ये 2 बचेगा, एक रूट 3 कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा रूट 3 बाई 2, ये आपका क्या आया रूट 3 बाई 2। अब देखो ऑप्शंस आपको 2-3 बेसिस पे मिल सकते हैं, या तो रूट 3 बाई 2 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या तो रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, तो रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बाई 2, या तो आपको ऑप्शन मिल सकता है जैसे साइन 60 की तो होती है रूट 3 बाई 2, लेकिन कॉस के फॉर्म में cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है रूट 3 बाई 2। तो ये ऑप्शंस 2 आपके हो सकते हैं, या तो साइन 60 हो सकता है, या तो cos 30 हो सकता है, या तो यही आपका आंसर हो सकता है। इन 3 में से कोई भी अगर ऑप्शन है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 कुछ नहीं करना है, 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 10 45 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 0 डिवाइड बाई 2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाओ कितना आएगा 0। तो सेकंड का आंसर क्या आ सकता है आपका 0। या तो देख लो कि किस एंगल पे आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज हो वो उनका वैल्यू क्या हो 0 आता हो। जैसे cos 90 की वैल्यू यहाँ पे cos 90 हो सकता है, साइन 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दिस केस आप इसको चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, जो कि थोड़ा कंफ्यूजन है, देखिएगा अच्छे से। साइन 2a आपको गिवन है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन यहाँ पे a, 2 साइन a, ठीक है ना। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a,
बोला गया है कि विच वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए की जगह हम क्या रख दे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो हम एक बार चेक करते हैं, लेफ्ट ए की जगह हम 0 रखते हैं, तो साइन 2 ए की जगह रख दो 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह 0, तो साइन 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, और ये कितना हो जाएगा 2, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, मतलब ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। तो कहने का मतलब कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी 0। जब एंगल ए की वैल्यू 0 हो जाए तब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगा इक्वल। आप 30 पे 45 पे 60 पे 90 पे चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आपका नहीं आने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ को जब भी आप सॉल्व करोगे तो कुछ मत करो, वैल्यू रखो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर है तो क्या लगा दो स्क्वायर। सॉल्व करो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लो 2/√3 3 1 का एलसीएम 3 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 का 1 के साथ 1, तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई √3 3 माइनस 1 कितना होगा 2 डिवाइड बाई 3। अब वही कंडीशन फिर से अप्लाई करो, दो फ्रैक्शन है, पहला वाला फ्रैक्शन लिखो 2 डिवाइड बाई √3, जब दूसरा लिखोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, 3 ऊपर चला जाएगा 2 आपका नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, डिवाइड में आपका क्या है √3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आपका कितना आया √3। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या √3 किसकी वैल्यू होती है √3 tan 60 की वैल्यू होती है √3, और cot अगर बात करें cot में किसकी होती है तो cot 30 की वैल्यू होती है, ठीक है ना cot 30। तो ये तीन में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, तो √3 भी सही है, tan 60 की वैल्यू √3 और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, जो कि टेबल में आप देख चुके हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जो कि आपको पता है कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पता है कि 8 चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आने वाला है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है √3, और क्या गिवन है एंड, और आपको गिवन है tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3। कंडीशन गिवन है, ये आपको कंडीशन गिवन है कि a और b, जो भी a और b की वैल्यूज होनी चाहिए दोनों का एडिशन 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा या तो इक्वल हो। इन दिस केस a क्या होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली a और b की वैल्यू आने के लिए कंडीशंस गिवन है, जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तब इसको हम आपको समझाएंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, एंगल a और एंगल b की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो जो भी गिवन कंडीशन है उसी का आप यूज करोगे और उसी की सहायता से आप इसको सॉल्व करोगे। तो आपको गिवन कंडीशन पे क्या है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब चूंकि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब tan को आपको हटाना पड़ेगा, और tan आपका तभी हट सकता है जब इधर भी कोई tan हो। इधर tan है तो tan को हमें हटाना है, क्योंकि a और b से हमें मतलब है ना कि tan से। तो tan को हटाने के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसको a प्लस बी, इधर tan लाने के लिए √3 tan के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि tan आपको लाना है तो tan के फॉर्म में ही वैल्यू हम चेक करेंगे। तो √3 वैल्यू होती है tan 60 की, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3।
तो √3 की जगह tan 60 हम रख सकते हैं। अब बेसिकली ये tan से tan यहाँ पे हट जाएगा, लेकिन इसको काटिएगा नहीं। ये कंडीशंस होती है आपकी tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा, जो कि आप 11th में सीखोगे। तो अभी बेसिकली आपको क्या करना है, ये tan हट जाएगा, आपका कितना आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अगेन आपकी कंडीशन सेकंड देखो, तो सेकंड क्या गिवन है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। वही कंडीशन, फिर से tan को हटाएंगे तो आपका आएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 30। tan से tan हट गया, आया a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है ना, ये आपका आ गया। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दो आपको लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिख रही हैं। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप पढ़े हो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो इन दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा a प्लस बी, फिर ऐड होगा क्या a माइनस बी इज इक्वल टू 60, और ऐड होगा क्या 30। ये b प्लस माइनस में कैंसिल, a कितना होगा 2a, और 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई में 90 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करो, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं a की जगह 45, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू 60, 45 इधर से उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 45, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 15। b की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है ना। 60 में आप 45 माइनस करवाओ कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी की जो भी वैल्यू आई है दोनों को आप ऐड करो, 45 प्लस 15 करोगे तो आपको ये कितना आएगा, ये 5 5 10 4 1 5 1 4 60 आएगा, ठीक है ना, जो कि 90 से क्या है छोटा। और यहाँ पे देखो ए आपका क्या है बी से बड़ा, 45 15 से क्या है बड़ा, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशंस आपकी ए और बी दोनों वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स का आने के लिए ज्यादा चांसेस है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, वो आपका ट्रू फॉल्स के बेसिस पे है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपके पास है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। चलिए देखिए, पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू होगा। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि साइन ए या तो यहाँ पे एंगल में कुछ भी हो, एंगल के बिना ये साइन हमारा क्या है अनकंप्लीटेड है। इसका मतलब ये a प्लस बी ये टोटल मिलके एक नंबर है, ना कि ये अलग अलग दो नंबर। अगर ये एक ही नंबर है तो इसका साइन का इसके साथ प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। और बेसिकली जो हमारा साइन ए प्लस बी होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ये होता है ना कि ये। तो पहला हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। दूसरा देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। कहने का मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है कब, जब थीटा क्या होता है इंक्रीज। तो चलिए देखिए, साइन अभी मैं थीटा को 0 लूं तो साइन 0 की वैल्यू 0, थीटा को इंक्रीज करो 0 से 30 तो कितना हो जाएगा 1/2 बोले तो 0.5। इसके बाद और आप इंक्रीज करो तो थीटा की जगह क्या रख दो 45 60 रख सकते हो, मैं 90 रखता हूं, 90 भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे एंगल को हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही इंक्रीज हो रही। पहले 0 थी, फिर 0.5, फिर क्या हो गई 1। ऐसे आप देखते
चले जाओ। तो देखो यहाँ पे जो आपका सेकंड कंडीशन है वो क्या होगा आपका ट्रू। थर्ड देखिए द वैल्यू ऑफ cos थीटा की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। तो इस पे देखिए जैसे मैं बात करूं कि जब cos की वैल्यू 0 तो 1, cos की वैल्यू 90 तो 0। तो कहने का मतलब कि एंगल को अगर हम देखो बढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो वैल्यू हमारी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, ना कि इंक्रीज। यहाँ पे 0 पे जब 0 एंगल था तो 1 आया, 90 पे क्या आ गया 0। तो ये आपका क्या होगा फॉल्स। द वैल्यू ऑफ cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा, ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की जगह हम कोई भी वैल्यू रखेंगे ये हमेशा क्या होंगे इक्वल। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए देखिए हम थीटा की जगह 0 रखते हैं तो साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0 होगा क्या, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये भी आपका क्या होगा फॉल्स होगा। कहने का मतलब कि सभी वैल्यू थीटा की सभी वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू की जगह सम ऑल वैल्यू बोल दे तो सम ऑल वैल्यू पे आपको खुद ही पता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो सम वैल्यू के लिए तो ट्रू होगा लेकिन फॉर ऑल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट है आपका फिफ्थ, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। मतलब जब हमारा एंगल A क्या हो जाए 0, A की जगह क्या लिख दे 0, तो cot A हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट। तो देखिए cot A हमारा cot 0 हमारा कितना होता है, तो टेबल में आप देखिए तो cot A, अब मैं आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan का अपोजिट cot, तो cot थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका जस्ट अपोजिट। तो cot थीटा आपका कितना होगा अगर थीटा की जगह हम 0 रखते हैं तो cos थीटा की जगह 0 डिवाइड बाई sin थीटा की जगह 0 और cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0 और ये आपका क्या होगा नॉट डिफाइंड। मतलब ये आपका क्या होगा ट्रू होगा। cot A अगर A की वैल्यू 0 तो वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड होगी। तो बेसिकली एक्सरसाइज 8.2 में इतना ही है। अगर आपसे वो टेबल जो आपको बताए हैं और जितने क्वेश्चंस आपको हम बताए, ट्रू फॉल्स बताए, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताए, अगर ये आपसे बनते हैं तो एक्सरसाइज 8.2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जो भी एग्जांपल्स है उसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चंस के बेसिस पे ही एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, सॉल्व करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।